जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें इसी प्रकार से पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज टूर्नामेंट का आगाज जो है कल से होने जा रहा है। ऐसे में टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए जो है सचिन युवराज सहवाग की जोड़ी जो है रायपुर पहुँच चुकी है। मंत्री विधायकों ने स्टेडियम जाकर के जो तैयारियाँ हैं उनको परख लिया है। 3 अलग उड़ानों के माध्यम से इंडिया लीजेंड्स के ये जो 6 खिलाड़ी है, 6 दिग्गज हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। दरअसल कल से यह क्रिकेट का रोमांच आप सभी के लिए होने जा रहा है। दर्शकों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह की स्थिति बन गई है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए इंडिया लीजेंड्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर रायपुर पहुंच गए हैं। युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, प्रज्ञान ओझा जैसे दिग्गज भी रात तक रायपुर पहुँच गए थे। इससे पहले प्रदेश के वन, आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और स्थानीय विधायकों ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पहुँच करके तैयारियों का जायजा भी ले लिया है। दुर्ग जिले में सेना भर्ती रैली का आगाज हो चला है। अब बीते दिन से 3 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक रोजाना लगभग 5000 युवकों के बीच प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाना है। दरअसल 3 से लेकर के 12 मार्च तक दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में होने वाली थल सेना भर्ती रैली का आगाज बुधवार से हो गया है। सुबह भर्ती रैली में पहुंचे अभ्यर्थियों के बीच 1600 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता कराई गई। इनमें क्वालिफाई करने वाले युवाओं को अगले चरण में प्रवेश दिया जाएगा। दुर्ग जिले में चल रही सेना भर्ती रैली में लगभग 40,000 युवाओं के शामिल होने का अनुमान जिला प्रशासन ने लगाया है। युवाओं के ठहरने और खाने पीने की स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से लेकर के प्रशासन ने इसकी तैयारियां की है। देश सेवा के जोश और जुनून से भरे युवा जो महामारी काल में भर्ती रैली को लेकर के काफी उत्साहित हैं, वही संक्रमण से बचाने के लिए महामारी गाइडलाइन का पालन भी भर्ती रैली में आवश्यक रूप से कराया जा रहा है। पदोन्नतियों को जो है प्रभावित कर दिया गया है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में पदोन्नतियों पर जो है रोक लगा दी है। पदोन्नति में आरक्षण बचाने को जो है याचिका लगाई गई थी। बिजली कंपनी के निरंजन कुमार की विशेष याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया गया है। हाई कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में चल रहे मामले से आरक्षण रिवर्ट होने का खतरा बरकरार जा रहा है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश से छत्तीसगढ़ में सरकारी कंपनियों का आरक्षण प्रभावित हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी किया है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च अदालत के अगले आदेश तक न ही किसी को पदोन्नति दी जा सकती है और न ही किसी को पदावनत किया जा सकता है, यानी कि न ही प्रमोशन होगा और न ही डिमोशन की स्थिति बनी जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी के कर्मचारी निरंजन कुमार ने पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के सामने स्पेशल लीव पिटीशन लगा करके बिलासपुर हाईकोर्ट के फरवरी 2019 में दिए गए फैसले को चुनौती दी थी। विधानसभा में जो महामारी की जो स्थितियां हैं वो यहां पर दिखाई दे रही हैं। दरअसल कल तक के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में मौजूद रहे दुर्ग विधायक अरुण वोरा जो है महामारी संक्रमित बताए जा रहे हैं। इनको जो है रात में महामारी के लक्षण दिखाई दिए थे। विधायक ने सुबह जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया है, जिसमें इनकी जो रिपोर्ट है पॉजिटिव बताई जा रही है। आस पड़ोस में बैठे दूसरे विधायकों पर भी यह जो खतरा है मंडरा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में जो है महामारी संक्रमण ने दस्तक दे दी है। यहां पर विधानसभा की कार्यवाही में मौजूद रहे दुर्ग कांग्रेस विधायक अरुण वोरा महामारी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी वजह से उनके संपर्क में आने वाले विधायकों, अफसरों पर भी संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। वहीं दुर्ग विधायक और छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अरुण वोरा मंगलवार तक विधानसभा बजट की सत्र की कार्यवाही में शामिल बताए जा रहे थे। विधानसभा से घर लौटने के बाद रात में उन्हें महामारी के लक्षण जो है महसूस हुए, तब इन्होंने चेकअप कराया। इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। बजट सत्र के 8वें दिन जो है छत्तीसगढ़ में शराब से जो है 365 करोड़ का जो शेष है वो मिला है, इस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और पोषण के लिए जो ये राशि है, धनराशि जो कि 365 करोड़ रुपए की है, ये नहीं खर्च कर पाए हैं। इस पर जो है सदन में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इस पर सवाल उठाया। बहिर्गमन का भी यहाँ पर जो है किया गया। इसके अलावा जवाब नहीं, जो आबकारी मंत्री जो है इनका जवाब नहीं दे पाए। कानून मंत्री ने इसका जो मोर्चा जो है संभाल लिया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शराब बिक्री पर लगे सेस से जमा हुई राशि के खर्च का मामला उठाया गया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि मई 2020 में शराब की बिक्री पर लगाए गए सेस से 3 फरवरी 2021 तक कितनी राशि जमा हुई है। इस पर महामारी काल में स्वास्थ्य विभाग को इस मद से कितनी रकम दी गई है, इस बारे में जो है जवाब मांगा गया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने यह जो है जवाब मांगा गया था इनके द्वारा, जैसे में देसी शराब की बिक्री से लगभग 198 करोड़ 19 लाख
लाख रुपए जमा हुए हैं। वहीं विदेशी शराब से करीब 166 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। वहीं इसके तहत जो है अभी भी कोई भी राशि जो है आवंटित नहीं की गई है। संसदीय सचिव और सांसद के सामने जो है ये जो नाबालिग बच्चे हैं भीख मांगते रहे। प्रशासन का दावा नहीं है कि जिले में यहाँ पर कोई भी, यानी कि जो प्रशासन है ये दावा करता है कि जिले में कोई भी बाल भिक्षुक नहीं है और यहाँ पर जो संसदीय सचिव है, सांसद है, इनके सामने ही जो बच्चे हैं भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में शासन प्रशासन की पूरी तरीके से जो पोल है खुलती हुई साफ साफ दिखाई देती है। दरअसल खबर आ रही है जिले के पर्यटन स्थल गौरैया धाम में 3 दिनों के मेले के दौरान जो है 2 से 3 नाबालिग बच्चे के भीख मांगते दिखाई देने की खबर है। इन भीख मांगते बच्चों से होकर के क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद सहित सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि व पुलिस विभाग की टीम यहां से गुजरी। किसी ने भी यह बच्चों से नहीं पूछा कि आखिरकार ये भीख में क्यों मांग रहे हैं। दरअसल मामला केवल भीख मांगने का नहीं है। शासन प्रशासन ये दावा कर रहा है कि जिले में कोई भी जो बाल भिक्षुक है ये नहीं है। दरअसल इन्हीं के सामने से ये जो बच्चे हैं भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, तो इनको जो है कुछ तो शर्म करनी चाहिए ताकि इनको जो है अपनी नाक बचानी पड़े। दरअसल ये जो शर्म है इनके नामो निशान यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं इन नेताओं में। छत्तीसगढ़ में 19 लाख बेरोजगारों की संख्या बढ़ चुकी है। जानिए सबसे ज़्यादा कम और सबसे ज़्यादा कहां पर जो बेरोजगारों की संख्या है ये बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के डरावने वाले आंकड़े जो है सामने आ गए हैं। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बताया गया कि प्रदेश में 19 लाख के करीब बेरोजगार युवक हैं। दरअसल राज्य सरकार ने बेरोजगारी के जिलेवार दर्ज आंकड़ों में बताया है कि प्रदेश में अभी 18,19,620 बेरोजगार हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बेरोजगार बालोद जिले के हैं, जबकि सबसे कम गौरेला पिंडरा वाही में है। बालोद जिले में लगभग 1,58,551 बेरोजगार है। दूसरा नंबर दुर्ग का है जहां 1,41,000, रायगढ़ में 1,17,000, बिलासपुर में 1,16,000, राजनांदगांव में 1,14,000, वहीं जांजगीर में 1,08,000 ये बेरोजगारी के आंकड़े दर्ज किए गए हैं। विधानसभा में रेणु जोगी ने ये सवाल पूछा था, जिनके जवाब में उमेश पटेल ने ये जवाब दिया है। इससे पहले मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं ये यहाँ पर एक ही विधायक जो है उठाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि है रेणु जोगी। इन्होंने लगभग मेरे ख्याल से 3 बार अभी के पिछले जो सत्र हुए हैं इनमें बेरोजगारी का मुद्दा इन्होंने उठाया हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट में एक और भीषण हादसा हो चला है। बीएसपी के आरएमपी 2 में जमीन से 40 फीट जो है आग की लपटें उठने लगी। 60 फीट ऊपर तक ये जो लपटें हैं दिखाई दे रही थी। भिलाई स्टील प्लांट के किल्लन में यह जो हादसा है हो चला है। लाखों रुपए के पंप सहित ऑयल ड्रम जो है पूरी तरीके से जलकर खाक बताए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद इन आग पर काबू पाया है। छत्तीसगढ़ स्टेट भिलाई स्टील प्लांट यानी कि बीएसपी के आरएमपी 2 में यानी कि रिफैक्ट्री मटेरियल प्लांट 2 में बुधवार सुबह आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें 60 फीट ऊपर तक दिखाई दे रही थी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने करीब 500 लीटर फोम का इस्तेमाल करके 1.5 घंटे में इस आग पर काबू पाया है। त्रिपुरा में छत्तीसगढ़ी मोर्चा संभालने के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को त्रिपुरा के टीटीएएडीसी में चुनाव में ऑब्जर्वर बना दिया है। रायपुर के पूर्व सांसद रमेश बैस वहां राज्यपाल हैं। दरअसल 4 अप्रैल को जो है त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद का चुनाव होना है। ऐसे में 30 सदस्यों वाली परिषद में 28 सीटों पर यह जो चुनाव है होना है। कांग्रेस यहाँ पर विपक्ष में है। असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने त्रिपुरा के स्थानीय चुनाव में भी छत्तीसगढ़ का एक मोर्चा बना दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश के दिग्गज नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद यानी कि TTAADC चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया है। शादियों के सीजन के ठीक पहले जो है आप लोगों को बड़ी सौगात देखने को मिल सकती है। दरअसल पिछले 7 महीने की बात करें तो 10,887 रुपये जो सोना है इनकी कीमत गिर गई है। जिन लोगों ने सोने अब तक नहीं खरीदे हैं, अब तक टाल रखे हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही अच्छा मौका है। जेवराती सोना लगभग 41,439 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। शादियों का सीजन जैसे ही शुरू हो गया है आप लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सोना जो है लगातार सस्ता होता जा रहा है। पिछले 7 महीने की बात करें तो इसकी कीमत में लगभग 10,500 रुपये की कटौती की गई है। इस साल 1 जनवरी से अब तक सराफा बाजार में सोना जो कि 4,963 रुपये सस्ता हो गया है इसी साल की अगर मैं बात करूं तो।
अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के टॉप 5 आकांक्षी जिले में छत्तीसगढ़ के 2 जिले शामिल बताए जा रहे हैं, जो कि अपने आप के लिए गौरवान्वित खबर है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है बेहतर कार्य यहां पर किए गए हैं। इस पर सीएम बघेल ने जो है प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों में पूरे देश के टॉप 5 आकांक्षी जिले में छत्तीसगढ़ प्रदेश के 2 जिलों ने अपना स्थान बनाया है। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर देश के आकांक्षी जिलों की जनवरी 2021 की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ का दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा जिले ने तीसरा स्थान और बस्तर जिले ने चौथा स्थान बना दिया है। तो ये जो है अपने आप में बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। महाशिवरात्रि पर 11 अंक का अद्भुत संयोग जो है आप लोगों को देखने को मिलने जा रहा है। श्रीवत्स योग के होने से यहाँ पर एक विशेष लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। कुंभ राशि में 4 ग्रह इस पर्व को जो है मंगलकारी बनाने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि 11 मार्च को है, ऐसे में इस बार 11 अंक का शिवरात्रि से अद्भुत संयोग जुड़ रहा है। भगवान शिव 11वां रुद्र अवतार है, जिन्होंने हनुमान जी के रूप में लिया था, और ये जो है शिव की राशि भी कुंभ है, और यह राशि 12 राशियों के चक्र की 11वें नंबर की राशि है। इस राशि के स्वामी शनिदेव है, जो कि स्वयं शिव के भक्त हैं। इससे जो है एक शिव का 11वां रुद्र अवतार हनुमान स्वरूप है। लाभकारी यह जो चतुर्ग्रही योग है रहने वाला है। ऐसे में ज्योतिषों का ये जो मानना है पूरी तरीके से निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल ये जो श्रीवत्स योग है त्रयोदशी तिथि गुरुवार और धनिष्ठा नक्षत्र होने की वजह से इस दिन शिव व श्रीवत्स जो है योग रहने वाले हैं। अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर यहाँ पर सुपारी किलर पत्रकार निकलकर सामने आ रहा है। जांजगीर में सरपंच के बेटे की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। 2 कथित पत्रकार और उप सरपंच सहित 11 लोगों को गिरफ्तार इस पर किया जा चुका है। हसौद क्षेत्र की ग्राम पंचायत भाता माहौल का मामला निकलकर सामने आ रहा है। चुनाव के समय से ही दोनों पक्षों में यहाँ पर आपसी रंजिश का मामला आ रहा है। उप सरपंच पर हत्या की सुपारी देने का आरोप है। इसके अलावा 5 लाख रुपए एडवांस दिए गए और पत्रकार से लगभग 2.5 लाख रुपए बरामद भी किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में सरपंच के बेटे की हत्या के लिए 2 कथित पत्रकारों को 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। हसौद थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात तक दोनों पत्रकारों सहित 11 लोगों को पूरी तरीके से गिरफ्तार किया है। इनमें महिला उप सरपंच भी शामिल है। आरोप है कि उसी ने हत्या की सुपारी दी थी। दोनों पक्षों के बीच पंचायत चुनाव से ही विवाद चल रहा था और पुलिस ने एक वेब पोर्टल के कथित पत्रकार से 2.4 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब